जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्रीय हब बालको, ग्राम दोंदरो है। और हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं बड़े पैमाने पर अवैध लाल ईंट का निर्माण जोरों से जारी है। और वहीं अगर लाल ईंट जहां पर शासन प्रशासन ने मना कर रखा है, सख्त हिदायत दे रखा है कि इस तरह के अवैध लाल ईंट का निर्माण नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके उन्हीं के विभागीय कुछ बेईमान अधिकारी जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट हैं, पूरी तरह से बेईमान हैं, वे ही कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपनी मौन सहमति दे रहे हैं, इनसे पैसे ले रहे हैं और ये कह रहे हैं, उन्हें खुली छूट दे रहे हैं कि आप अवैध रूप से लाल ईंट का निर्माण कीजिए। आप देख पा रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण हो रहा है। इनके जहाँ पर अवैध तरीके से जो ईंटों का जो निर्माण किया जा रहा है, उसमें जो मिट्टी लगती है वह भी अवैध तरीके से खुदाई की जाती है। वहीं पर जहाँ पर कोयले लगते हैं वह भी चोरी के कोयले होते हैं। और यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन लगाया जाता है, आप देख पा रहे हैं जगह जगह जो मकड़ी जाल बिछी हुई है, वह बिजली है, वह भी अवैध तरीके से यहाँ पर बिजली की भी चोरी की जा रही है। तो कुल मिला के पूरी तरह से अवैध यहाँ पर कार्रवाई काम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ पर किसी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी जो है कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि उनकी भी जेब जो है गर्म की जाती है यहाँ के जो स्वामी है, जो बनाते हैं यहाँ मालिक जो हैं, उनके द्वारा। ये जानते हैं किस तरह के विभाग यहाँ पर आते हैं कार्रवाई के नाम पर, किस तरह से अवैध रूप से इनसे पैसे की मांग करते हैं और पैसे लेके भी जाते हैं और इन्हें यहाँ पर खुली छूट दे रखे हैं। आखिर उन्हें क्या अधिकार बनता है, उन्हें किसने अधिकार दे दिया इस तरह से अवैध गतिविधियों को और जो है बल देने के लिए। क्या नाम है आपका? संतोष माता जी। संतोष जी, ये जो अवैध तरीके से लाल ईंट का निर्माण कर रहे हैं, आपको पता है ये अवैध है? पता है। पता है। अब यह बताइए कि इसमें आपके किस विभाग के लोग आते हैं, यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है आपके पास? कार्रवाई होती है? होती है। क्या कार्रवाई होती है? यही मना किया जाता है। बस मना किया जाता है, कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, पुलिस वाले आते हैं क्या आपके पास? यहाँ नहीं आते, आप जाते हैं? हम लोगों को जाना कहाँ जाते हैं? कौन से पुलिस विभाग, कौन सा थाना? बालको। बालको थाने जाते हैं। क्या किस लिए जाते हैं? पैसा मांगते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ आते हैं वे लोग कि भैया आप आइए बालको थाने, पैसा दीजिए। कितना पैसा देते हैं? 6,000 महीने। 6,000 महीना, मतलब फिक्स हो गया है। अब समझ पा रहे हैं, 6,000 रुपये यहाँ पर पुलिस विभाग बालको थाने ने फिक्स कर रखा है कि आप हमें 6,000 रुपये दीजिए। किन्हें जाकर देते हैं 6,000 रुपये? नाम तो नहीं मालूम उनका। माने बालको थाने में जाते हैं, जिन्हें आप देते हैं वे वर्दी में रहते हैं? हाँ, वर्दी में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए जो चोरी के कोयले जो है लगाते हैं, कहाँ से लाते हैं कोयला? अब उनका नहीं मालूम कहाँ से। जो दर्री क्षेत्र से जो टीवीएस स्कूटी में जो लाते हैं, उन्हीं से लेते हैं क्या? अच्छा, ये बिजली जो कनेक्शन लेके रखे हुए हैं आप सब, ये बिजली का कनेक्शन जो है, इसके लिए कहीं से परमिशन लिया है या इसमें भी? हम लोग मीटर लगवाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो बोले कि पैसा दो हम लोगों को, ऐसे ही चलने। अच्छा अच्छा अच्छा, मीटर लगाने के लिए बोले तो आप मीटर वो लोग नहीं लगाए? तो मीटर नहीं लगाए तो पैसा लेते हैं आपसे? लेते हैं। पर्ची देते हैं? पर्ची तो नहीं देते। माने कुल मिला के वो अपने जेब में ही रखते हैं उन पैसों को। अच्छा, खनिज विभाग आता है क्या? हाँ, वहाँ बुलाया जाता है ऑफिस में। वहाँ बुलाया जाता है, तो वहाँ भी पैसे देते हैं? हाँ, पैसा तो वो जो पैसे देते हैं उसका कोई पर्ची देते हैं लोग? पर्ची तो अभी नहीं दी। पर्ची नहीं देते हैं, माने सब आप समझ सकते हैं, जब पर्ची ही रसीद ही नहीं कोई काटी जाती है, तो कहीं ना कहीं संबंधित विभाग का वो जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है वह अपनी जेब में रखता है और वे पैसे बंटते हैं। हमने तमाम भ्रष्टाचार को यहाँ पर खोल के रख दिया है। अच्छा, यह बताइए आप खनिज विभाग में जब जाते हैं तो किस अधिकारी को पैसा देते हैं? हम तो नहीं, पापा लोग जाते हैं। क्या नाम है पापा का? बाबूलाल प्रजापति। आपके पिताजी हैं? अच्छा, वो कितना पैसा दिया जाता है वहाँ? अब ये तो नहीं मालूम। जैसे पुलिस को पता है, आपको देते हैं। बिजली विभाग वाले को कितना देते हैं जो आते हैं? 1500 रुपये महीने, प्रत्येक महीना, और वो भी बिना रसीद के, है ना? कोयले की भी वही स्थिति है और खनिज विभाग में भी ऐसे ही बिना रसीद के वो पैसे ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने रसीद की नहीं मांग की है कि साहब हम पैसा दे रहे हैं तो रसीद भी दीजिए, अवैध काम तो हम कर रहे हैं, कोई अधिकारी हम पर कार्रवाई करेगा तो फिर हम कैसे बचेंगे? नहीं सर, हम लोग तो बोलते हैं कि रसीद दीजिए, तो वो लोग बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा, अगर कोई आएगा तो मुझे कॉल करना, मुझसे बात कराना। अच्छा, मैंने पैसे देते हैं, रसीद मांगते हैं तो बोला हमसे बात कराना बोलते हैं। जी। तो क्या नंबर दिए हैं वो लोग? नंबर तो शायद पापा के पास होगा, मैंने उनको दे के रखे होंगे।
माने प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अवैध गतिविधियों में प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है इन सबों को कि कोई आए तो हमसे बात कराइएगा। कहने का मतलब स्पष्ट है कि आखिर आएगा कौन, आएंगे तो वे ही। तो कहीं ना कहीं अवैध गतिविधि में जो संलिप्त हैं ये सीधे साधे मेहनतकश लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? गुड़गांव 165 MP। मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ पर मेहनत करने आए हैं, लेकिन इन्हें अवैध गतिविधियों में झोंक दिया गया है। ये कतई नहीं चाहते कि इस तरह से चोरी चकारी के काम में लगे, अवैध गतिविधियों में काम में लगे, मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, किंतु भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों ने इन्हें खुली छूट दे रखी है। अपने जेब में पैसे मांगते हैं, उसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है, और इस तरह से इन सबों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या समझते हैं, अन्याय हो रहा है आप लोगों के साथ? जी सर, हो रहा है ना। जब पैसे कहीं भी आप देते हैं एक कोई भी जगह पर, तो उसमें रसीद मांगी जाती है, वो रसीद दे नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय किया जा रहा है। जी। क्या नाम है आपका? सुनीता प्रजापति। तो आप पत्नी हैं इनके? जी। अब देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर विभाग के कुछ भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर आकर उन्हें पैसे लेते हैं, और इसके बावजूद उन्हें कोई रसीद भी नहीं देते हैं। आखिर कोई सामान हम लेते हैं तो उनका रसीद पर्ची होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर आप रसीद नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह अवैध गतिविधि है। आप पिताजी हैं इनके? जी। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, हमने सुना है कि यहाँ पर कुछ अधिकारी कर्मचारी आते हैं, किंतु आपसे पैसे भी लेते हैं लेकिन रसीद नहीं देते हैं, है ना? बात सही है। जो रसीद तो मिलना चाहिए ना जी। क्योंकि कोई सामान हम लेते हैं, परचेज करते हैं, तो उसका रसीद लिया मतलब अगर एक सामान चोरी हो जाती है तो पुलिस कंप्लेन होता है, पुलिस कंप्लेन में वहाँ रसीद मांगी जाती है कि भाई आपका सामान अमुक चोरी हुआ है तो उसका एविडेंस दीजिए। तो आप इतना बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, एक तरह से अवैध लाल ईंट का निर्माण हो रहा है, लेकिन आपको पैसे लेकर छोड़ दिया जा रहा है जी, और उसकी रसीद भी नहीं दी जा रही। भाई मेहनत तो आप पूरा कर रहे हैं जी, मेहनत में तो कोई आप समझौता नहीं कर रहे हैं, मेहनत का दाम आपको मिलना चाहिए। लेकिन ये अवैध जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो आपके मेहनत का पैसा ले जाते हैं जी, और आपको खुली छूट दे देते हैं, आखिर उन्हें किसने अधिकार दे दिया साहब कि आप पर्यावरण को प्रदूषित कीजिए? आप रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो इस देश का क्या होगा? ऐसे मेहनतकश मजदूर यदि इसी तरह के शोषण के शिकार होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें क्या सीख दिया जा रहा है कि आप अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहिए और हमारी जेबों को भरते रहिए, मेहनत करें, ये ले जाए कोई और। आप इन्हें क्यों नहीं सही रास्ता और सही राह बताते हैं? क्यों इन्हें इस तरह के कार्य में यदि आपने संलिप्त किया है तो वैध ही कर दिया जाए, उसको पूरी तरीके से उसको वैध किया जाए, प्रमाणित कर दिया जाए जी। क्यों झूठ मूठ का अवैध लाल ईंट बोल बोल कर इन लोगों के साथ दोहन किया जाता है? अवैध काम है, अवैध काम है इसलिए पैसे दे दो, यही बोलते हैं ना? जी, हैं जी। मेहनत तो पूरा कर रहे हैं, अवैध हो गया तो किसी वैध काम में लगा दीजिए, इनसे पैसे क्यों ले रहे हैं साहब आप? अच्छा, खनिज विभाग आता है आपके पास या आप जाते हैं? खनिज विभाग इस साल तो नहीं आए हैं। मैंने आप जाते हैं पैसे, मैंने जब बुलाया जाता है हाँ, तो उसका कोई रसीद नहीं मिलता? कितना? नहीं, जब हम लोग पिछले साल तो हम लोग काम में नहीं लगाए थे, लगाए थे तो फिर वहाँ से। ये बताइए जैसे कि आप लोग जो कोयले की चोरी की कोयले आते हैं, इसमें पुलिस विभाग आता है? हाँ हाँ हाँ, तो उसको भी कुछ पैसा वो भी मांग करते हैं लोग? हाँ, करते तो हैं। तो कहाँ पैसा पेमेंट करते हैं आप लोग? वही थाना में। कौन से थाने में? इसी में, बालकों में। वहाँ जाते हैं मतलब वो वर्दी में ही जाते हैं वो लोग, है ना? अब देखिए किसी प्रकार की कितनी यहाँ पर जो है इनके साथ इन मजदूरों के साथ गलत किया जाता है। अच्छा, जो पैसा पुलिस वाले ले जाते हैं कितना पैसा मांगते हैं आपसे? वही सब कोई मिला के महीने में कई हजार हो जाते हो। कितना? 12,000 होता है महीने का। अब आप समझ सकते हैं 12,000 ये छोटी मोटी रकम नहीं होती साहब। और ऐसे ईंट भट्टे लगभग सैकड़ों संचालित हैं जिले में, अगर एक जिले की बात किया जाए तो। और एक ईंट संचालक इस तरह का बाबूलाल जैसा व्यक्ति 12,000 रुपये प्रत्येक माह देता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ लाखों का बंदरबाट इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं अवैध गतिविधियां, गलत काम आप कर रहे हैं, जबकि ये तो मेहनत कर रहे हैं। गलत काम तो आप भ्रष्टाचारी अधिकारी कर रहे हैं साहब। जिन्हें रक्षक बनाया गया है देश का, वही भक्षक बने बैठे हैं। इस देश के दीमक हैं भ्रष्टाचारी, और यह दीमक कहीं ना कहीं देश की तरक्की का बाधक है। आप समझते हैं इसे कहीं ना कहीं यह गलत है? गलत तो है ही है। विभाग के लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए, आप सबको सही राह बताने की आवश्यकता है। और अगर आप पैसा लेते हैं तो वैध कीजिए, एक रसीद दीजिए, है ना? अच्छा, बिजली विभाग हमने देखा है, बिजली जगह जगह बिजली के तार लगे हुए हैं, बिजली आप लोग ले रहे हैं क्योंकि भाई जरूरत है यहाँ पर।
तो बिजली के विभाग के भी लोग आते हैं क्या यहाँ पर? हाँ आते तो हैं। मीटर उटर नहीं लगाते? नहीं बस पैसा लेके चले जाते हैं। चले जाते उसका भी रसीद नहीं देते होंगे? कुछ रसीद का- देते हैं? नहीं देते, उसका भी रसीद नहीं। तो कुल मिला के जिसका रसीद नहीं दिया गया वो गलत हो गया, वो गलत वो है। तो अपने जेब में रख लिया। जेब में क्या समझते हैं आप इसे? समझते हैं वो हैं? चीज को। यही समझते हैं ना कि भाई वो कहीं ना कहीं पैसा ले रहा है और अपनी जेब में रख ले रहा है। तो? अब उसी का कोई ईमानदार अधिकारी आ जाता है तो आप पे कार्रवाई कर देगा, करेगा कि नहीं? करेगा। आप कितना भी बोलेंगे कि हमने पैसा दिया है वो मानेगा, क्योंकि कब- सबूत नहीं है। साबुत नहीं है, बात सही। कितना देते हैं, मतलब लेता है बिजली विभाग का जो कर्मी आता है? एक आध आदमी से 3500 रुपया ले लिया है। अब आप समझ सकते हैं 3500 रुपया, 12,000 रुपया आपको जहां पर पुलिस विभाग को दिया जाता है प्रत्येक माह, वहीं 3500 रुपया बिजली विभाग को प्रत्येक माह देते हैं ना। और वहीं खनिज विभाग को लगभग कितना? खनिज विभाग को तो अभी तक नहीं दिए हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। माने नहीं दिए। पिछले साल जैसे? पिछले साल तो हम वो रॉयल्टी लेते थे। हाँ, हम्म, उस समय। हम्म, तो अगर विभाग, खनिज विभाग भी आ गया हम्म, तो वो भी पैसे की मांग करेगा ही, हाँ करेगा। क्योंकि और इन भट्टों से मांग करता है तो आपसे भी करेगा। हाँ सब से करेगा। तो अगर देखा जाए तो 20,000 रुपये प्रत्येक माह इन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को आप लोग देते हैं। हम्म, तो लगभग 20,000 रुपया महीना हम्म। एक ईंट संचालक, अवैध लाल ईंट संचालक देता है, इन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों में पैसे बांटता है, तब जाकर इनका यह लाल ईंट का निर्माण जारी रहता है और इनके घर में इनके बाल बच्चे इन पैसों से अपना जीवन यापन करते हैं। यदि यह पैसे बच जाएं, इनको वैध करार कर दिया जाए, तो ये जो 20,000 लगातार जा रहे हैं महीने के इन मेहनत कश मजदूरों के, तो इनके घर में सीधे तौर पर वे पैसे आएंगे और कहीं ना कहीं इनकी तरक्की और होगी। लेकिन इनके मेहनत का फल इन्हें पूरा नहीं मिल रहा इन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों की वजह से। यदि एक तरफ आप पैसे लेकर इन्हें छोड़ देते हैं तो दूसरी तरफ यह कागज में क्यों लिखा जाता है, महज कागजों में ही क्यों बनकर रह जाता है कि अवैध लाल ईंट का निर्माण हम कार्रवाई करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये भया दोहन नहीं तो और क्या है, भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। अगर ऐसी चीजें हैं, अगर अधिकारी कर्मचारी से पैसे लेकर इन्हें खुली छूट दे देते हैं तो क्यों ना उन कागजों को भी बंद कर दिया जाए, कागजों में इनको वैध क्यों नहीं करार कर दिया जाता? क्योंकि अवैध लाल ईंट तो निर्माण कहीं रुक ही नहीं रहा। अगर रोकने में आप असक्षम हैं तो उनको वैध ही करार कर दिया जाए, टैक्स लिया जाए, रॉयल्टी ली जाए, इससे जो शासन को, जो राजस्व को जो हानि हो रही है वह भी बचेगा, देश का भी भला होगा और इनका भी भला होगा। यहाँ तो उन महज सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों का ही भला हो रहा है साहब, क्योंकि वे पैसे अपनी जेबों में, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हें अवैध करार कर देते हैं। अगर ईमानदार अधिकारी यहाँ पर आता है तो इनके विरुद्ध कार्रवाई होगा कि नहीं होगा? ये तो फंस जाए, ये तो दोनों तरफ से गए, पैसे भी दिया, मेहनत भी किया और इनके ऊपर कार्रवाइयां भी हो गई, और फिर वह खाना पूर्ति के नाम पर कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर से संचालित हुआ, क्योंकि ये मजदूर जाएंगे कहां पर? व्यवसाय नहीं है, कारोबार नहीं है, अब हम लोग काम नहीं है, तो ये कहां से कहां जाएंगे? जबकि हम लोग का कुम्हार है, धंधे है, अनजाति के कई ईंटा बनवा रहे हैं जी। हम लोग का तो यही धंधे है, कुम्हार हूँ जी जी, कुम्हार जाति के लोग हैं, इनके पास काम ही क्या है? मिट्टी में काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, चाहे घड़ा बनाना है, ईंटा बनाना है, तो ये मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और इनको अगर वैध नहीं करार करते हैं, आप लगातार इनसे अवैध उगाही करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह मजदूरों का अपमान है और देश की क्षति है। क्योंकि यदि मजदूरों का आपको सम्मान करना है तो उनसे पैसे क्यों ली जा रही है? आप पैसे लेते हैं, उन्हें खुली छूट देते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि आप यह अवैध काम कर रहे हैं, कागजों में जहां पर लिख दिया जाता है कि इस पे अमुक 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 धाराएं लग जाती हैं, और दूसरी तरफ आपके जेबों को जब ये गर्म कर देते हैं तो वहीं यह सही हो जाता है। तमाम विभागों को पैसा दे रहे हैं ना आप, बिजली विभाग, खनिज विभाग, पुलिस विभाग, तमाम विभागों को आप पैसा दे रहे हैं, और वही आकर कहते भी हैं कि गलत है, कहते हैं ना, तो फिर पैसे क्यों ले रहे हैं? नहीं पूछा आपने? आप पैसे ले रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, पूछिए उनसे। हमें गलत करार करने वाले आप स्वयं गलत हैं। सही बात। तो देखिए किस तरह से आप दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजरें जाएं वहां तक अवैध लाल ईंट का निर्माण यहाँ पर जोरों से जारी है, और कारण महज यह है कि भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारियों की हुड़ सी मची हुई है। अपनी जेबें गर्म करने के लिए वे इन्हें अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं। ये फलेंगे फूलेंगे तब तो आप भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी भी फलेंगे और फूलेंगे।
यही वजह है कि आज पर्यान तक लगातार हम खबरों पर काम करते आ रहे हैं। अवैध जहां पर कोयले की चोरी की जा रही है उस पर भी हमने खबरों पर काम किया। जस की तस स्थिति निर्मित हो रखी है, बनी हुई है। अवैध तरीके से रेतों का निकासी नदी नालों के सीनों को चीर कर किया जाता है, वह भी यथावत बनी। हमने लगातार खबरें बना दी हैं, आप देख पा रहे हैं। यह देखिए, यह कोयले जो अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे यहाँ के मालिक, इसी तरह के चोरी के कोयले आते हैं, इस पर भी हमने काम कर दिया है। यह दर्री क्षेत्र से कन्वेयर बेल्ट से चोरी हुए कोयले हैं और यहाँ पर खपाए जाते हैं। ये सड़कों से चलकर आते हैं, ये चोर सड़कों से, मुख्य मार्गों से चलकर आते हैं, कई थाना चौकियों को पार करके आते हैं, फिर भी बावजूद इसके उनकी नजर क्यों नहीं पार, उनकी नजरें क्यों नहीं यहाँ पर पहुंचती हैं, है ना। ये तो कई सड़कों को पार करके आते हैं सर, हैं बाबूलाल जी। ये जो कोयला लेकर आते हैं उड़ के तो नहीं आते होंगे, सड़कों से ही आते हैं, रोड आते हैं। तो उसमें से कई थाना चौकियां पड़ती होंगी, सब पड़ती है। उन पर पुलिस और संबंधित विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ती? कहीं ना कहीं यह भी खुली छूट दे रखे हैं उन्हें, हाथ दिए हैं तभी तो। देखिए, आप इससे समझना बेहद ही आसान हो जाता है कि विभाग किस तरह से अपनी ईमानदारी नुमा कार्य को कर रहा है। क्या यह ईमानदारी है या भ्रष्टाचार है, इसका निर्णय आप जनता जनार्दन करेंगे। हमारा काम है सच को उजागर करना। समाज के दर्पण के नाते हम तो अपना काम बखूबी रूप से कर रहे हैं साहब, किंतु वे कहाँ हैं जिन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है? वे कहाँ हैं जो इन तमाम कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए तैनाती बरते हैं और उन्हें मोटी रकम, जो आम जनता के टैक्स का पैसा इन्हें सैलरी के तौर पर दी जाती है, वे मोटी रकम उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों से भी अपने जेबें गर्म कर रहे हैं। किस तरह से देश का विकास होगा साहब यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो? हमने तमाम भ्रष्टाचारियों के, तमाम विभागों के भ्रष्टाचार को इस खबर के माध्यम से खोल कर रख दिया है। अब इस पर ईमानदार अधिकारी कर्मचारी इस खबर को संज्ञान में लेकर किस तरह के कदम उठाते हैं, यह तो समय के गर्त में है, किंतु देखा यह जाता है कि सच को उजागर करने वाले लोग और पत्रकार बंधु ही किसी न किसी झूठे केस में फंसा दिए जाते हैं। यह भी कटु सत्य है इस देश का। तो मैं निवेदन करूंगा उन तमाम ईमानदार संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस खबर को संज्ञान में लेकर उन बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो इस तरह के मजदूरों के साथ भया दोहन कर रहे हैं और महीनों में प्रत्येक महीने एक फिक्स सैलरी, एक फिक्स अमाउंट तय कर देते हैं और इन्हें देना ही पड़ता है, क्योंकि पेट चलाना है, परिवार चलाना है, काम तो करना है। ये चोरी नहीं कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। चोरी करने वाले तो वे भ्रष्टाचार अधिकारी हैं जो इन्हें इस तरह के कार्यों में लगातार संलिप्त करवा रहे हैं और उन्हें बल प्रदान कर रहे हैं। यदि इन्हें काम सौंप दिया जाए, लीगल तरीके से इन्हें मजदूरी या किसी भी काम में लगा दिया जाए, तो इन्हें क्या आवश्यकता है इस तरह के कार्यों को करने की? सबको परिवार चलाना है। बड़े पैमाने पर इस तरह के क्रियाकलाप यदि हो रहे हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि ये उतना भी अवैध काम नहीं है जितना इन्हें भया दोहन करके अधिकारी कर्मचारी इनसे पैसे लूट ले रहे हैं। यदि इतना ही भ्रष्ट है, इतना ही गलत है, इतना ही अवैध है, तो तमाम लाल ईंट जो जिले में संचालित हो रहे हैं, धड़ल्ले से हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, क्यों नहीं बंद हो जाते? क्यों नहीं उन्हें रोक दिया जाता? तो कहीं ना कहीं यह बेहद ही जांच का विषय है। मैं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री साय जी से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले को संज्ञान में लें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं विकास की लहरें इस तरह से आएंगी, विकास की लहरें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की चीजें, इस तरह के मजदूरों के लिए एक बेहतर आयाम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इन्हें अन्य कुटीर उद्योगों और कार्यों में संलिप्त करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की अवैध गतिविधियां एक तरफ जहां रुक जाएं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे मजदूरों को भी कार्य मिल जाए।
बाकी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।